वेलकम बैक प्रोफेशनल्स इस स्पेशल कॉर्पोरेट वीडियो सीरीज स्टार्स एट वर्क प्लेस में आज 13th एपिसोड में अंडरस्टैंडिंग अदर्स मतलब संवेदनशीलता इस क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम है अविनाश भास्कर चाटे, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एक ऑथर हूँ। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मैं आपको 25 ऐसे क्वालिटीज दे रहा हूँ 25 एपिसोड से, जो आपको एक नॉर्मल प्रोफेशनल से स्टार बना देंगी। आज के वीडियो में समझते हैं संवेदनशीलता, अंडरस्टैंडिंग, ये क्वालिटी एक प्रोफेशनल में होने के फायदे क्या होते हैं। संवेदनशीलता को इंग्लिश में एम्पैथी भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है दूसरों के मूड्स को, उनके थॉट्स को, उनके फीलिंग्स को अच्छी तरीके से समझना। एक ऑफिस के भाषा में इसका मतलब होता है अपने कस्टमर्स को अच्छी तरीके से समझना, अपने कलीग्स को समझना, अपने टीम मेंबर्स को समझना, उनके नज़रिए से उनके हेतु को समझना और एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ उनके नीड्स को, उनके ऑब्जेक्टिव्स को समझना। देखिए, ऑफिस में जो भी आपके साथ काम करते हैं, आपको तो पता ही है उनके मूड्स और उनके फीलिंग्स जो होते हैं, उनके विचार जो होते हैं, ये दिन भर में बदलते रहते हैं। दिन भर में लाखों विचार उनके मन में आते हैं, सैकड़ों बार उनके मूड्स बदलते रहते हैं। कभी मूड्स अच्छे होते हैं और कभी मूड्स खराब भी होते हैं। ऑफिस में कई बार हम देखते हैं हर कोई इसे एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल नहीं होता है। ऐसे समय में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सहारा लेके उनको शांति से समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके आई कांटेक्ट से, उनके बोलने के लहजा से हमें समझना होता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। अब इस क्वालिटी कॉम्पिटेंसी को कहा जाता है संवेदनशीलता, यानी एम्पैथी, यानी अंडरस्टैंडिंग अदर्स। अब एक लीडर के लिहाज से ये क्वालिटी होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप अपनी टीम को नहीं समझते, उनको नहीं अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, तो इम्पॉसिबल है अपने टीम को लीड करना। ये एक ऐसी क्वालिटी है दोस्तों जो आपके सेल्फ अवेयरनेस पर डिपेंडेंट है, आपके सेल्फ अवेयरनेस पर निर्भर है। ये क्वालिटी डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। आई रिपीट, ये क्वालिटी डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, मैं पिछले कई एपिसोड्स में आपको ये बता चुका हूँ। एक स्पेशल वीडियो भी है इसके ऊपर, एपिसोड नंबर 2 आप देख लीजिएगा ताकि आप मुझे अच्छे से कनेक्ट कर पाए। सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने विचारों को समझना, आपके कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उसे अच्छी तरीके से समझना, आपके मूड्स, आपके इमोशंस को समझना। आप जितना ज्यादा सेल्फ अवेयर होंगे उतना ज्यादा आप दूसरों को समझ सकेंगे। आई रिपीट, आप जितना ज्यादा सेल्फ अवेयर होंगे उतना ज्यादा आप दूसरों को समझ सकेंगे। अब देखते हैं संवेदनशील होने के बेनिफिट्स क्या होते हैं वर्क प्लेस पर। अगर आप में ये क्वालिटी आ गई तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखिए, वर्क प्लेस पर स्पेशली सेल्स में या बैंकिंग सेक्टर में या कंसल्टिंग में या फिर बिजनेस कोचिंग में यहाँ पे आपको कस्टमर के साथ एक तालमेल बिठाना पड़ता है, आप जानते हैं, जिसे हम रैपो भी कहते हैं। और इस रैपो से आप कस्टमर से जुड़ते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं। अब इस रैपो के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपके परफॉर्मेंस, आपके रेज हो सकते हैं अगर आप आपके कस्टमर के साथ रैपो बनाते हैं, और बहुत बार इससे आपको रिपीट ऑर्डर भी मिल सकते हैं। वैसे ही अगर आपको R&D में सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाने हैं, सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिजाइन करने हैं, तो आपको कस्टमर को अच्छी तरीके से समझना होगा। जिससे क्या होगा, जिससे आप अच्छी तरीके से प्रोडक्ट बना पाओगे और उससे आपकी बिक्री, आपके प्रोडक्ट्स की बिक्री, आपके प्रोडक्ट्स का सेल्स काफ़ी अच्छा हो सकता है। बिजनेस प्लेस पर तो और भी इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अगर आप कस्टमर के रियलिटी को एक बार समझ गए ना, उनको अच्छी तरीके से सुन सके ना, तो इससे उम्दा एडवांटेज मुझे नहीं लगता है और कुछ आपको मिलेगा। अगर आप एक संवेदनशील मैनेजर है तो आपके टीम से आप सुपेरियर परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। ये सारे एडवांटेज एक प्रोफेशनल को वर्क प्लेस पर होंगे अगर उसमें ये क्वालिटी आ गई तो। और इससे क्या होगा, इससे वो नॉर्मल प्रोफेशनल से स्टार प्रोफेशनल बन जाएगा। अब देखते हैं संवेदनशील होने के लीडरशिप में यानी नेतृत्व गुण में क्या फायदे हो सकते हैं। संवेदनशीलता एक अहम भूमिका निभाती है दोस्तों लीडरशिप में। इसका मतलब होता है दूसरों के भावनाओं को समझना, दूसरों के लिए फील करना, दूसरे क्या फील करते हैं उसको अच्छी तरीके से समझना।
आपके वर्क प्लेस पर कोई भी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, स्पेशली वर्स्ट सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, इसके ऊपर से आपके जो होते हैं संबंध आपके टीम के साथ बनते हैं। आप कोई भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, सामने वाला कलीग जब स्ट्रेस में होता है तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी फीलिंग्स को क्या आप समझते हैं और उस तरीके से आप क्या रिएक्ट करते हैं। अगर उत्तर है हाँ, तो आप संवेदनशील है, यानी आप में वो लीडरशिप एबिलिटी क्वालिटी आ सकती है। एक लीडर वो है जो अच्छी तरीके से समझता है कौन डरा हुआ है, कौन हेल्पलेस फील कर रहा है, किसका मूड खराब है, और इन सब को समझ के उसके बेस पे जो रिएक्शन देता है ना, वही सच्चा लीडर होता है, वही बेस्ट लीडर होता है। जिस प्रोफेशनल में ये क्वालिटी होती है वो अपने आप के मूड्स को, अपने आप के फीलिंग्स को अच्छी तरीके से समझता है और दूसरों को भी समझता है। देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो खुद के मूड्स को तो समझता ही समझता है और दूसरों के मूड्स को भी समझता है, उसको रीड कर सकता है, वही एक अच्छा लीडर होता है। और उसको रीड करके उस तरीके से वो रिएक्ट करता है, उस तरीके से वो बात कर सकता है। इनकी पर्सनैलिटी में यही खूबसूरती होती है, ये हर एक इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, हर किसी को रिस्पेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाट मेक देम वेरी वेरी स्पेशल। पीपल लाइक गैरी क्रिस्टन क्यों इतने अच्छे कोच बने, क्यों भारत को वर्ल्ड कप जिता के लेके आए, क्योंकि इनमें वो क्वालिटी थी अंडरस्टैंडिंग अदर्स की। मैंने इस पे भी एक स्पेशल वीडियो बनाया है गैरी क्रिस्टन का, आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि आप उस पर्सनैलिटी को समझ सके। अंडरस्टैंडिंग अदर्स ये क्वालिटी होने से क्या फायदे होते हैं। सौरव गांगुली भी जो भारत के कैप्टन रह चुके हैं, इनमें भी ये क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से थी। इनके खासियत ही यही थी दोस्तों कि ये हर एक इंडिविजुअल को, हर एक प्लेयर को रिस्पेक्ट देके उनके ऊपर विश्वास रखते थे और उनसे बेहतरीन परफॉर्मेंस निकालने में सक्षम थे। अब इसका सीधा इफेक्ट देखते हैं। एक लीडर है जो इस क्वालिटी को दर्शाता है, ये इतना खूबसूरत तालमेल बिठाते हैं अपनी टीम के साथ, इतना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं जिससे कि उनके संबंध जो होते हैं ना टीम के साथ, वो निखर जाते हैं, वो बेस्ट हो जाते हैं और इससे एक अच्छी तरीके से वातावरण, एक पॉजिटिव वातावरण वहां पे तैयार हो जाता है, जिससे क्या होता है, परफॉर्मेंस रेज होते हैं टीम के, नेक्स्ट लेवल पर टीम जा सकते हैं। देखिए ऑफिस में पॉलिटिक्स होता है, आप सब जानते हैं, इंटर डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट होता है, सीनियर टू जूनियर होता है, हर लेवल पे पॉलिटिक्स होता है। अब ऐसे में अगर पॉजिटिव बदलाव आप लाना चाहते हो, अगर आप लीडर हो, तो आपको इसके ऊपर उठकर, इस पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर आपको बदलाव करने पड़ते हैं और वहां पर संवेदनशीलता, ये क्वालिटी होना अनिवार्य है, बड़ा अहम माना जाता है। ऑफिस में किसी को मदद की जरूरत होती है तो उसके भावनाओं को समझ के, उसके अंदाज को समझ के एक लीडर उसे हमेशा मदद करता है, उसे हमेशा हेल्प करता है। और यही रिलेशन है लीडर में और संवेदनशीलता इस क्वालिटी में, बहुत अच्छा कनेक्शन है, यानी लीडर इज इक्वल टू संवेदनशीलता। तो अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, अगर आप लीडर बनना चाहते हो आपके वर्क प्लेस पर, तो ये क्वालिटी आपके अंदर जतन करना अनिवार्य है। अब वर्क प्लेस पर या ऑफिस के वातावरण में ये कैसे दिखाई देती है, कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सिचुएशन एक मान लीजिएगा, कस्टमर आपसे प्राइस का निगोशिएशन कर रहा है। अगर आप सेल्स में हैं आप जानते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं आप जानते हैं निगोशिएशन में किस तरीके से काम होता है। कस्टमर आपसे अगर प्राइस निगोशिएशन कर रहा है या फिर कस्टमर कंप्लेंट्स आपको हैंडल करने हैं। देखो कंप्लेंट्स तो बहुत क्रिटिकल होते हैं। जब भी आपको कस्टमर कंप्लेंट हैंडल करनी है या फिर आपको कोई बड़े टीम को मैनेज करना है, आप जानते हैं बड़ी टीम को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट टास्क है, या फिर कोई आपसे अपसेट है, यहाँ एम्पैथी या फिर अंडरस्टैंडिंग अदर्स यानी संवेदनशीलता, ये स्किल बहुत काम में आती है दोस्तों। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे जब कस्टमर आपसे कोई प्राइस का निगोशिएशन कर रहा है, यहाँ कस्टमर उसके सारे इमोशंस आपसे छुपाने की कोशिश करता है, वो कोई कुछ चीज दर्शाने की कोशिश नहीं करता है, बराबर है। अगर यहाँ पे आपको कोई अच्छी विन विन डील करनी है तो आपको कस्टमर के माइंड को समझना पड़ेगा, कस्टमर को रीड करना होगा, उसने इस सिचुएशन में प्रोडक्ट का फेयर प्राइस क्या लगाया है, इसको आपको ग्रैब करना होगा। तो जो स्मार्ट मैनेजर होते हैं ना, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, आई रिपीट, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से अपने कस्टमर के माइंड को ट्रैक कर लेते हैं। कस्टमर एक भी शब्द नहीं निकालता है, मगर कस्टमर के आंखों में देख के, आंखों में झांक के वो प्राइस को पता कर लेता है।
कस्टमर के बात करने के लहजा से वो कस्टमर के मन में क्या चल रहा है ना, उसे आराम से जान लेते हैं। हम बोलते हैं ना, हमारी जो आंखें होती है, ये आंखें हमारी आत्मा की खिड़की होती है। उसी प्रकार से वो आंखों में देख के ही पूरा ग्रैब कर लेते हैं। और यही अंदाज से एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव भी एक कस्टमर कंप्लेंट को हैंडल करता है। कस्टमर कंप्लेंट में मैंने आपको बताया कितना डिफिकल्ट होता है। इस स्किल की मदद से कस्टमर को अच्छी तरीके से समझ के, अभी कस्टमर कंप्लेंट में क्या होता है, कस्टमर चिढ़ा हुआ है, कस्टमर गुस्से में है, उसको अच्छी तरीके से आपको समझना है, उसको इंटरप्ट नहीं करना है, उसको तोड़ना नहीं है। इससे क्या होगा, वो सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग अदर जिसमें ये क्वालिटी होती है, ये क्या करते हैं, ये कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर को अच्छी तरीके से समझते हैं और इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही एक स्मार्ट मैनेजर भी अपने अपसेट टीम मेंबर को सिर्फ लिसनिंग की मदद से शांति से, यानी बिना इंटरप्शन के, सिर्फ सुन के ही उसे शांत कर लेता है। जनाब इस तरीके से सुनते हैं कि सामने वाला अपना पूरा दिल खोलकर रख देता है और बस फ्री फ्लो में आ जाता है, सब कुछ बताने लगता है। और यही आर्ट होती है, यही कला होती है लीडर्स में। जब सैलरी का निगोशिएशन होता है, जब अप्रेजल का डिस्कशन होता है, कोई इंक्रीमेंट का डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पे ये संवेदनशील लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको हैंडल कर लेते हैं। या फिर अभी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना के बाद, आपको कट ऑफ करने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ कम करने पड़ेंगे। अगर आप लीडर है, अगर आप पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप जानते हैं किस तरीके से किसको कट ऑफ करना है, कैसे कट ऑफ करना है, और आप इसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं अगर ये क्वालिटी आप में है तो। अगर कोई प्रोफेशनल में संवेदनशीलता की कमी है तो धीरे धीरे उसका और उसके टीम मेंबर्स का कनेक्शन टूटता जाएगा, डिस्कनेक्ट होता जाएगा। लोग डिसलाइक करने लगेंगे अपने लीडर को, एक रेजिस्टेंस की भावना वहां पे जगेगी। और ये क्यों होगा मालूम है आपको? ये रेजिस्टेंस क्यों आएगा? बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये टीम और उसके लीडर का जो है वो कनेक्शन नहीं बनेगा। वहाँ पे डीप कनेक्शन आपको नहीं दिखेगा, टीम में तालमेल नहीं दिखेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं दिखेगा, और लोग उतना रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे अपने लीडर को। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन जाती है। इसको बेसिकली समझने के लिए हमें हमारे पूर्वज को, यानी चिंपांजीज को समझना पड़ेगा, उनके माइंडसेट्स को समझना पड़ेगा। चिंपांजीज के जो मुखिया है, वहाँ पे उनका जो सिलेक्शन होता है लीडरशिप के लिए, मतलब चिंपांजीज के जो लीडर होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं। आपको लगता होगा जो बलवान लोग हैं, जो शक्तिशाली चिंपांजीज हैं, उनको लीडर बनाया जाता होगा। गलत। इसको संवेदनशीलता से जोड़ते हैं। जिन चिंपांजीज में, जिन लीडर्स में दूसरों को समझने की क्वालिटी होती है, दूसरों को समझने की स्किल होती है, कॉम्पिटेंसी होती है, उन्हीं को चिंपांजीज के लीडर्स के तौर पर चुना जाता है। तो बेसिकली जो अच्छे कनेक्शंस बना सकते हैं वही लीडर चुने जाते हैं। और ये बहुत क्लियर है दोस्तों कि आपको अगर एक अच्छा लीडर बनना है आपके वर्क प्लेस पर, तो अंडरस्टैंडिंग अदर्स, एम्पैथी या फिर संवेदनशीलता, ये क्वालिटी आपको एक नॉर्मल प्रोफेशनल से स्टार बना देगी। आजकल के मार्केटर्स भी देखिए अपने कस्टमर्स को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। इसलिए आप देखो, कंपनीज हमारे मोबाइल नंबर्स हमसे लेते हैं, हमारे सोशल अकाउंट्स तक पहुंच जाते हैं, बराबर है कि नहीं? और हमसे फीडबैक्स भी वो लेना चाहते हैं। कस्टमर्स को वो बेसिकली समझना चाहते हैं और उस तरीके से अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। कुछ एग्जांपल्स से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये क्या होता है। 2 एग्जांपल्स से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आज कंपनीज कस्टमर्स को समझ के अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, कंपनीज किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से R&D होता है। हगीज कंपनी जो डायपर्स बनाती है, जिनके कंपनी का नाम है किम्बर्ली क्लार्क। अब देखिए कैसे कंपनीज भी इस क्वालिटी के मदद से ग्रो करते हैं। इस कंपनी ने एक सर्वे किया था पिछले कुछ साल पहले। अपने कस्टमर्स को समझने के लिए इन्होंने एक सर्वे किया। उन्होंने ये देखा कि ये डायपर्स यूज करने वाले जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये सबसे पहले कपड़े ट्राई करते हैं, बराबर है। जो बड़ों के होते हैं वो कपड़े ट्राई करने की कोशिश करते हैं, कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। और इसी को सामने रखते हुए, इसी चीज को सामने रखते हुए कंपनी ने, यानी हगीज ने पुलअप्स नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। प्रोडक्ट खूब चला और जिससे कंपनी ने $400 मिलियन का बिजनेस किया था पूरे ग्लोबल मार्केट में, जो एक ह्यूज सक्सेस था। दूसरा एग्जांपल आता है चाइना से। चाइना में जब लिनोवो लॉन्च किया था, लिनोवो ने जब अपना पैर वहां पे जमाने की कोशिश की थी, कंपनी जब चाइना में अपने पैर पसार रही थी, मैं ऐसा कहूंगा,
उन्होंने देखा चाइनीज लोगों का एटीट्यूड क्या है, उसको समझने की कोशिश की, जिससे ज़ीबा डिजाइन नाम का अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम सबसे पहले तो उन्होंने सर्चिंग योर सोल नाम से रखा था। इसका मतलब था कि लोगों को डीप अंडरस्टैंडिंग करना, लोगों के आत्मा तक पहुंचना। और वो क्या चाहते थे, यूथ क्या पसंद करते थे, फीमेल्स क्या पसंद करती थी, उनके क्या प्रेफरेंसेस है, इसके लिए उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स रखे, उनको लैपटॉप्स दिए और पूरे दिन का दिनचर्या उन्होंने रिकॉर्ड किया। पूरे दिन में वो कौन से गैजेट्स यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कौन से कलर पसंद है, कौन से फीचर्स उनको चाहिए, किस तरह का स्टाइल उनको पसंद है। और इससे वो पूरा सर्वे बनाकर उन्होंने एक नया सेगमेंट लॉन्च किया लिनोवो ने, और सेगमेंट का नाम ज़ीबा लॉन्च, मतलब ज़ीबा नाम के प्रोडक्ट आप देखिए गूगल पे, आपको समझ में आएगा। ज़ीबा नाम का प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया जो काफ़ी हिट हुआ, खूब चला। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि कंपनीज भी R&D में भी अपने कस्टमर को समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, दूसरों को समझना चाहते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक इसी तरीके से माइक्रोमैक्स ने भी फीमेल्स पर सर्वे करके माइक्रोमैक्स Q55 मोबाइल लॉन्च किया था, अगर आपको याद है तो, जिसका एडवर्टाइजमेंट ट्विंकल खन्ना जी ने किया था, जो भी काफ़ी फेमस हुआ। अब देखते हैं ये क्वालिटी कौन से प्रोफेशनल में है और कौन से प्रोफेशनल में नहीं है, इसको डायग्नोस कैसे करें। सबसे पहले आपको गौर करना पड़ेगा सुनने की क्षमता किसमें है। आपके सामने जो लोग हैं, देखिए सुनने की क्षमता किसमें है, लिसनिंग एबिलिटी किसमें है। जिस प्रोफेशनल में इसकी कमी होती है, आई रिपीट, जिस प्रोफेशनल में इसकी कमी होती है वो संवेदनशील नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप किसी को सुनोगे तभी आप किसी को अंडरस्टैंड कर सकते हो। और दूसरा, संवेदनशील व्यक्ति अपने टीम में इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जिसमें क्वालिटी मिसिंग होती है वो लोग एक स्टीरियोटाइप सा देखते हैं, वो स्टीरियोटाइप सा एक लेबल लगा लेते हैं, डायरेक्ट लेबल लगा लेते हैं कि रूरल बैकग्राउंड से है, इसका इंग्लिश वीक है, तो उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जिसमें क्वालिटी होती है वो इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, हर किसी को अलग तरीके से देखते हैं और उनका रिस्पेक्ट उनके स्किल्स के ऊपर से करते हैं। और तीसरा, सबसे आखिरी, दूसरों के इमोशंस को रीड करना, उससे समझना, दूसरों को समझना और उनको समझ के एक उनको राय देना। अब आखिर में देखते हैं हाउ टू डेवलप दिस क्वालिटी, कैसे इस क्वालिटी को विकसित किया जा सकता है, कैसे इस क्वालिटी को डेवलप किया जा सकता है। दो चीजें, पहला, दूसरों को सुनना सीखो, लिसनिंग एबिलिटी अपनी सुधारो, जिसमें 3 नियम मैं आपको आज देने वाला हूं। पहला नियम, बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। कभी भी आप जब भी बात करते हो सबसे पहले थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा एक पॉज लीजिए और फिर आप सामने वालों को बात कीजिए। दूसरा, रिस्पेक्ट द लिसनर विथ लवर्स इंटेंसिटी, जैसे एक लवर होता है, लवर के इंटेंसिटी से सामने वालों को सुनिए, इससे क्या होगा, आप दोनों में अच्छा कनेक्शन डेवलप होगा। और तीसरा, इंटरप्ट मत कीजिए, कोई अगर बात कर रहा है तो इंटरप्ट मत कीजिए, अनइंटरप्टेड लिसनिंग कीजिए। और दूसरी चीज जो आपको मदद करेंगी डेवलप करने में ये क्वालिटी, और वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सुधारना। आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सुधारने पड़ेंगे, कैसे लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, कैसे उनके स्टाइल से, कैसे उनके बात करने के तरीके से उनको रीड करना है। इसके लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हो, इसके आप क्लास कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ आपको, रिपीट कर रहा हूँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। ये करने से आप में ये क्वालिटी डेवलप हो जाएगी और आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो, एक लीडर बन सकते हो और आपके वर्क प्लेस पर एक नॉर्मल प्रोफेशनल से स्टार बन सकते हो। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 25 वीडियो में ऐसे बना रहा हूं, 25 क्वालिटीज मैं आपको दूंगा जो एक नॉर्मल प्रोफेशनल को स्टार प्रोफेशनल बना देंगी। तो ये 25 वीडियोस की श्रृंखला, 25 वीडियोस की जो ये प्लेलिस्ट है, इसको शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप स्पेसिफिक कोई टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।